हेलो बच्चों, हमारी सीरीज चल रही है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की। मैंने 1 और 2 वीडियो बना दिए हैं, मैं थर्ड वीडियो इसमें बनाने वाला हूँ। अभी इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपके थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अगर आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आप कैसे ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन दे दिया जाता है, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, फील्ड लाइन पैटर्न, electric field line pattern for uniform electric field, for uniform electric field। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा वो ये है, आपको स्ट्रेट इस तरीके से लाइंस ड्रॉ कर देनी है। ये पैटर्न हो गया आपका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहता है। पहला क्वेश्चन आपका जल्दी से बना लीजिए। पैटर्न आपका कैसा होगा पूछा जाएगा तो आपका आंसर ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है आपका, टेल द नेचर ऑफ चार्जेस, टेल द नेचर ऑफ चार्जेस shown in figure, shown in figure। ये क्वेश्चन आपका है। आपके पास यहाँ पे दो पॉइंट रखे हुए हैं, एक ए पॉइंट रखा हुआ है, एक बी पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे आपका चार्ज Q1 और यहाँ पे आपका Q2 चार्ज रखा हुआ है। तो आपकी इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आपको इस तरीके से मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना के दे रखी है। ऐसे करके आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई हुई है और सेम यहाँ पे भी इस टाइप का पैटर्न, दोनों तरफ एक ही ऐसा पैटर्न बना देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी इस पॉइंट की तरफ इस तरीके से आ रही है, ठीक है। सारी की सारी ए और बी पॉइंट्स की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है। तो ये एरो आपका ऐसे उन्होंने अंदर को बनाया हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई इस डायग्राम के अंदर आपको नेचर बताना है चार्जेस का, कि ए और बी पे चार्जेस कैसे रखें। तो जिन्होंने क्वेश्चन पहले से पढ़े हुए हैं उनको पता है इसका नेचर कैसा होगा। देखो बच्चों, आपको मैंने पढ़ाया था जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से आउटवर्ड होती है और नेगेटिव से इनवर्ड होती है। हमने पैटर्न पढ़ा हुआ था कि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से हम लोग आउटवर्ड लेके चलते हैं, और अगर हमारा नेगेटिव है तो नेगेटिव से हम लोग इनवर्ड लेके चलते हैं। एक सेकेंड, हम लोग इस तरीके का पैटर्न पहले देख चुके हैं। तो आपने ये देखा हुआ था कि पॉजिटिव से आउटवर्ड पैटर्न रहता है और नेगेटिव से इनवर्ड रहता है। तो आप यहाँ पे इसको देख रहे हैं, जैसे डायग्राम के अंदर ए और बी दोनों की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ए और बी दोनों की तरफ इनवर्ड आ रही है, तो इसका मतलब हो गया कि Q1 और Q2 दोनों के दोनों कैसे हैं, नेगेटिव चार्जेस हैं। तो इसमें लिख देंगे एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इनवर्ड, आर इनवर्ड। तो ये इनवर्ड है, सो Q1 एंड Q2 बोथ आर नेगेटिव। तो अब इसको बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव है। अगर इसी तरीके का कोई पैटर्न दिया जाता, उसमें एरोस बाहर की तरफ को लगाए होते, तो आप वहां पे बोल देते कि वो चार्जेस आपके पॉजिटिव हैं। तो इसको जल्दी से आप नोट करिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। आपका एक क्वेश्चन सपोज इस तरीके से दिया जाए, डायग्राम यहाँ पे Q2 बना देते हैं, एक क्वेश्चन में आपको इस तरीके का डायग्राम बना के सपोज दे दिया जाए, इधर को आपके Q2 हो गए, इधर आपका एक चार्ज मैंने Q1 रख दिया। इस टाइप का आपको एक डायग्राम बना के दे दिया। तो क्वेश्चन बोल देता है आपसे, फाइंड नेचर ऑफ Q1 and Q2 and also
Q1 बाई Q2। ये आपसे दो चीजें उसने बोल दी। एक तो बोला है कि भाई आपको Q1 और Q2 का नेचर बताना है, और दूसरा बताना है आपने Q1 और Q2 का रेशियो क्या होता है। तो देखो जो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा हूं कि Q1 और Q2 का नेचर क्या होगा, तो वो तो आप बहुत आसानी से बता देंगे Q1 और Q2 का नेचर क्या होगा। कैसे? अभी वाले थोड़े से वीडियो पहले मैंने किया था, तो Q2 जो है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी आउटवर्ड जा रही है। Q2 वाले से देखो यहाँ से एरो बाहर की तरफ को लगे हुए हैं सारे, और Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारी की सारी आपकी इनवर्ड आ रही है। यहाँ से देखिए अभी सारी इनवर्ड आ रही है, और Q2 से आपकी, चाहे आप इस डायग्राम में देखें चाहे आप इस डायग्राम में देखें, दोनों में आपको आउटवर्ड दिख रही है। तो Q2 से आप यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम Q2 आर आउटवर्ड while towards while for Q1 inward. So Q2 is positive while Q1 is negative। तो आपके पास एक आपका पॉजिटिव हो गया और एक आपका नेगेटिव हो गया। अब आपसे इसमें सेकंड पार्ट जो पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है कि Q1 और Q2 का रेशियो क्या होगा। तो बच्चों देखो, इसका जो सेकंड पार्ट आपको Q1 बाई Q2 निकालना है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस दिए रहते हैं, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नंबर के नंबर्स को काउंट कर लेना है। जैसे Q1 की तरफ कितनी, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लाइंस हो गई, तो यहाँ पे आपने इसको 6 लिख देना है। ठीक है, फिर आपने Q2 की लाइंस काउंट करनी है, तो 1 2 3 4 5 6, इससे रिलेटेड 6 ये है, 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 कितनी हो गई, 12 हो गई। तो 6 प्लस 6 हो गई, तो आपका 6/12, यानी कि जो इनके मैग्नीट्यूड का रेशियो रहेगा, जो इसके चार्जेस का रेशियो रहेगा, वो आपका रह जाएगा 1:, आई एम सॉरी, देखो सॉरी गलत करा दिया, 1 2 3 4 5 6 ये है, 1 2 3 4 5 6 है, ये भी तो Q2 से भी तो जा रही है। सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया, मैं सिर्फ Q1 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था। तो 1 2 3 4 5 6 ये है, तो 6 प्लस 6 प्लस 6 हो जाएगा, तो ये 18 हो जाएंगी। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 1/3। ऐसे समझो इसको कि चार्ज को बताना है, तो आप ये समझिए कि एक बल्ब है, एक बल्ब से कम लाइट निकल रही है, एक बल्ब से बहुत सारी लाइट निकल रही है। तो जिससे बहुत सारी लाइट निकल रही है मतलब उसका फ्लक्स ज़्यादा होगा, और जिससे लाइट कम निकल रही है उसका फ्लक्स कम होगा। तो जिसका फ्लक्स ज़्यादा होगा उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, उसका चार्ज ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो चार्ज से निकल रही है। तो यहाँ पे अब ये देखो, ये लाइन्स ये लाइन्स ये लाइन्स Q2 के पॉइंट से देखोगे तो ये सब बाहर को निकल रहे हैं, और Q1 के पॉइंट से देखोगे सिर्फ इतने से रिलेटेड Q1 है। तो इसलिए Q1 का मैग्नीट्यूड कम होगा और Q2 का ज्यादा होगा। तो कितना ज्यादा होगा, तो 3 गुना ज्यादा होगा आप कह रहे हैं, क्योंकि वो 3 गुनी लाइन्स उसमें कंपैरिजन में 3 गुनी लाइन्स ज्यादा है। तो ये आपका आंसर हो गया 1:, इसका 3 हमारा आंसर हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको, हालांकि मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका इस टाइप का, लेकिन चलिए फिर भी कोई नहीं, एक छोटा सा क्वेश्चन है, फिर इसमें एक थोड़ा सा ठीक सा क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन ये है कि अगर इस टाइप के से आपको कोई फ्लक्स -2Q दिया जाए, यहाँ पे +Q दिया जाए, इधर 3Q दिया जाए, सरफेस ऐसे, तो क्वेश्चन हो जाएगा फाइंड फ्लक्स थ्रू सरफेस एस इन फिगर। इस फिगर में इस सरफेस एस से निकलने वाला फ्लक्स आपको बताना है। सिंपल गॉस लॉ। क्या गॉस लॉ था सोल्यूशन इसका? गॉस लॉ क्या बोलता है आपका? गॉस लॉ वो बोलता था फाई इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जो चार्ज है बच्चों, ये और यही चार्ज तो इंक्लोज कर रही है गॉसियन सरफेस, इसको तो करने नहीं है, तो क्या हो जाएगा -2Q + Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो -Q अपॉन, इसका जो वैल्यू आ जाएगा -Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आपसे बोले कि भाई -Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या दिखा रहा है, तो आप बोलोगे कि सर ये दिखा रहा है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इनवर्ड होंगी। माइनस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? इनवर्ड होती है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन लिखते हैं हम, टू चार्जेस
-2q and q are placed at a, 0 and 4a, 0। दो चार्जेस एक -2q एक q है, वो a, 0 और 4a, 0 पे पुट किए हुए हैं। मैंने आपसे यहां पे क्वेश्चन कर दिया कि फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फेयर ऑफ रेडियस 3a, ठीक है, with its center at origin। इसका सेंटर आपका ओरिजिन पे है। तो आपने यहाँ पे सॉल्यूशन इसका कैसे देखना है, देखिए पहले एक सेकंड आप खुद से दिमाग लगाओ इसका, मैं तो कर ही दूंगा इसको, आप खुद से दिमाग लगाओ और सोचो कि वीडियो को पॉज करो, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक बार कोशिश करिए कि कैसे ये होगा। तो देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा मैं इंस्ट्रक्शन आपको दे रहा हूँ आप कर रहे होंगे शायद। ये ओरिजिन है बच्चों, यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगी आपकी a, 0, ये यहाँ पे कहीं a, फिर इधर आपका 2a हो जाएगा, इधर आपका 3a हो जाएगा, इधर आपका 4a हो जाएगा। 4a, 0 पे आपका एक a, 0 पे उसने बोला कि एक पार्टिकल रखा हुआ है, चार्ज पार्टिकल -2q, और एक आपका रखा हुआ है q 4a, 0 पे। अब उसने कहा कि आपको एक स्फेयर बनाना है, कितनी रेडियस का, 3a रेडियस का, और उसका सेंटर ओरिजिन पे। तो ओरिजिन से ये 3a तो यही हुआ। तो इस तरीके से आपको एक स्फेयर बना देना है, ठीक है, ये आपने क्या बना दिया, स्फेयर बना दिया है 3a। तो इस स्फेयर से जाने वाला फ्लक्स निकालो बोल रहा है। तो बच्चों एक बात ध्यान दो, दो चार्ज हैं, फ्लक्स इसकी वजह से भी हो सकता था, इसकी वजह से भी हो सकता था। अब क्वेश्चन में उसने बोला कि 3a रेडियस का स्फेयर है, तो 3a रेडियस का स्फेयर जब मैं बनाता हूं ओरिजिन लेते हुए, तो वो -2q क्यों इनक्लोज कर रहा है, तो इसको तो इनक्लोज कर ही नहीं रहा है वो, तो इसलिए फ्लक्स क्या हो जाएगा, -2q/ε0। तो आप बोलेंगे द स्फेयर encloses only -2q charge, so flux क्या हो जाएगा, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2q/ε0, -2q/ε0। अगर यहीं पे थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता, कैसे चेंज कर दिया जाता, मान लो बोल देता स्फेयर की रेडियस 5a है, तो बच्चों 5a का तो यहाँ आ जाता ना, ऐसे इधर और बड़ा बन जाता, तो उसके अंदर -2q भी होता, q भी होता, तो -2q + q कर देता मैं। थोड़ा सा और क्वेश्चन चेंज कर सकता था कि भाई उसका सेंटर 2a पे है, वो आप देख लेंगे, बाकी वो किस टाइप का क्वेश्चन, अगर सेंटर 2a पे कहता तो फिर आपका स्फेयर ऐसे बनता, यहाँ ये 2a से इधर जाते तो ये दोनों उसके अंदर आ जाते। तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपका कहाँ पे बनाया जा रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्फेयर कैसे बना रखा है, उसके हिसाब से देखना है कि चार्ज को इनक्लोज करेगा या नहीं करेगा। जिस चार्ज को इनक्लोज करेगा वो /ε0 लिख देना है। फिर देखना है कि अगर एक से ज्यादा चार्जेस होंगे तो चार्जेस का सम लेना है। फिर रिवीजन हो जाता है चार्जेस की प्रॉपर्टी का। चार्जेस की एडिटिव प्रॉपर्टी कहती है कि चार्जेस को हम लोग ऐड करते हैं, लेकिन एल्जेब्रिकली, मतलब प्लस प्लस को प्लस करेंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो सिंपल माइनस होगा। तो एल्जेब्रिक सम वो सम होता है जिसमें आप प्लस और माइनस दोनों साइन को कंसीडर करते हैं। चलिए ठीक है, इतने हमने क्वेश्चंस फिलहाल कर लिए हैं। थैंक यू।